हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नजर आ रही है। कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की जो दर्शाती है एक बहुत ही हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की हम बात करें तो फिंगर्स में काफी सारे फेयर गैप्स हैं। इन जगहों पर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर गैप्स आपको नजर आ रहे होंगे। इस तरह के गैप्स का होना दर्शाता है कि नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो मन में होता है वही काम करते हैं, और किसी के दबाव में रहकर काम कर पाना इनके लिए काफी मुश्किल होता है। थोड़ा सा जिद्दी और रिबेलियन टाइप का स्वभाव रहने की चांसेस भी बन जाते हैं इस तरह के गैप्स अगर सभी फिंगर्स के बीच में हो। फिंगर्स की थिकनेस बहुत अच्छी नजर आ रही है। यहां से आप देख सकते हैं सारी फिंगर्स काफी थिक हैं। इस तरह की थिक फिंगर्स का होना एनर्जी को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति काफी एनर्जेटिक होते हैं, काफी अच्छा एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहता है। लंबाई की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं शनि फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को मेहनती बनाता है और डिसिप्लिन्ड होते हैं ऐसे व्यक्ति, और अपनी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से लाइफ में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। और अगर हम बात करें इनकी गुरु फिंगर और सूर्य फिंगर की, तो यहाँ पर आप देखोगे यह इनकी गुरु फिंगर है और यह इनकी सूर्य फिंगर है। दोनों की जो लंबाई है यहाँ पर लगभग एक समान नजर आ रही है, दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। इन दोनों फिंगर्स का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को क्रिएटिव भी बनाता है और नेटिव के भीतर काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी रहती हैं। खासतौर पर अगर हमारी इंडेक्स फिंगर यानी कि ये वाली जो गुरु की फिंगर है अच्छी लंबाई में हो तो ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहती हैं, नॉलेज बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं और दूसरों को लीड करने वाले होते हैं। और इसी तरह से जब हमारी यह फिंगर भी अच्छी लेंथ में हो, स्ट्रांग हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो ऐसे व्यक्ति के भीतर क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी किसी ना किसी क्रिएटिविटी की वजह से लाइफ में फेम जरूर पाते हैं। मरकरी फिंगर यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है। मरकरी फिंगर को अगर आप देखोगे तो ये सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उससे थोड़ा नीचे रह रही है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से वीक रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। थोड़ी सी शाई टाइप की नेचर रहती है। ऐसे व्यक्ति जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते, दूसरों के साथ घुलते मिलते नहीं है, थोड़े से शाई स्वभाव के हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट और इनका शनि माउंट दोनों काफी हाई सेट हैं। यहाँ से यह थोड़ा सा लो सेट होता हुआ बुध माउंट और यहाँ से हल्का सा लो सेट होता हुआ गुरु माउंट। लेकिन अगर हम गुरु माउंट की बात करते हैं तो गुरु माउंट अपने आप में काफी अच्छा नजर आ रहा है, उभरा हुआ है। हल्का सा लो सेट होने से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह का माउंट अगर हो तो ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का मौका मिलता है। अगर यह जो माउंट वीक हो जाए तो फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी सी कमी आ सकती है और ऐसे व्यक्ति को कई बार अपने घर से दूर रहना पड़ता है, अपने काम के सिलसिले में या अपनी जॉब के या अपनी स्टडीज के सिलसिले में ऐसे व्यक्ति के ऊपर हॉस्टल में भी रह सकते हैं। तो इस तरह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब बृहस्पति माउंट थोड़ा सा लो सेट हो। लेकिन ओवरऑल यह माउंट उभरा हुआ है। हमने देखा इनकी बृहस्पति फिंगर भी अच्छी लंबाई में है और इस माउंट के ऊपर एक हल्की आड़ी रेखा यहाँ पर नजर आ रही है। इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव स्पिरिचुअल माइंडेड भी होगा। और खास तौर पर 40 प्लस की एज के बाद ऐसे व्यक्ति के भीतर स्पिरिचुअलिटी जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है और धर्म कर्म के काम करना, सोशल वर्क करना और किसी ऐसी धार्मिक संस्था को भी ऐसे व्यक्ति ज्वाइन कर सकते हैं जो सोशल वर्क करती हो। तो इस तरह की चीजें लाइफ में ज्यादा हो जाती हैं 40 के बाद की एज में चलकर। शनि माउंट यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है
नेटिव को लाइफ में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं जिनका शनि माउंट थोड़ा-सा दब रहा हो। लेकिन अगर शनि रेखा साथ में हाथ में मौजूद हो, तो नेटिव को अपनी की गई मेहनत का फल भी मिलता है। यहाँ पर बेशक बहुत लंबी शनि रेखा नहीं है, लेकिन मौजूद आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से ही शुरू हो रही है इनकी शनि रेखा और लगभग यहाँ तक पहुँचती हुई, और इस एरिया में छोटी-छोटी खड़ी रेखाएँ भी मौजूद हैं। इस तरह की शनि रेखा नेटिव को मिडल एज के बाद ही प्रोग्रेस देती है। मिडल एज के बाद ऐसे व्यक्ति की तरक्की होती है, खास तौर पर 36 की एज के बाद धीरे-धीरे प्रोग्रेस बढ़ने लगती है। अगर लंबी शनि रेखा हो, आपको बताना चाहूँगा किस तरह की रेखा की मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी शनि रेखा हो लंबी, तो यह और भी ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनकी हाथ में एक लंबी शनि रेखा, भाग्य रेखा मौजूद हो। तो यहाँ पर शनि रेखा मौजूद है, जो एक पॉजिटिव चिन्ह है। मिडल एज के बाद काफ़ी अच्छी तरक्की रहेगी, लेकिन लाइफ में मेहनत काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। उसी के साथ-साथ यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। में मनी ट्रायंगल 3 रेखाओं से बनता है। सबसे पहली रेखा जो होती है उसको हम कहते हैं भाग्य रेखा। जैसे आप यहाँ से देखोगे यह रेखा नज़र आ रही है और यह रेखा इनकी माइंड लाइन को क्रॉस कर रही है, और यह जो रेखा है माइंड लाइन है। दूसरी रेखा मनी ट्रायंगल को बनने में माइंड लाइन का होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन हो। और तीसरी रेखा होती है मरकरी लाइन। अगर ये तीसरी रेखा भी जुड़ जाती है, यहाँ पर एक बहुत ही हल्की सी रेखा आपको नज़र आएगी, तो एक त्रिकोण, इस तरह का ट्रायंगल यहाँ पर बन जाता है। इस तरह का त्रिकोण अगर हाथ में हो, तो ये नेटिव को भाग्यशाली बनाता है। अगर ये त्रिकोण बंद हो, तीनों तरफ से कहीं से भी ये खुला हुआ ना हो, तभी इस ट्रायंगल का नेटिव को लाभ मिल पाता है। ऐसा व्यक्ति धन संचय करने में कामयाब रहता है। धीरे-धीरे कर कर मिडल एज के बाद काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाता है, और अपनी ओल्ड एज पहुँचते-पहुँचते ऐसे व्यक्ति के पास खूब सारा धन इकट्ठा हो जाता है, और ओल्ड एज जो है होती है ऐसे व्यक्ति की काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। तो यहाँ पर ये बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह इनके हाथ में नज़र आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। तो सूर्य माउंट का एरिया आप देख सकते हैं हल्का-सा दबता हुआ नज़र आ रहा है। सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को बहुत ज़्यादा यश और प्रेज़ नहीं मिल पाती। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई भी रिवार्ड ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता जिनका सूर्य माउंट वीक हो रहा हो, सूर्य माउंट दब रहा हो। यहाँ पर एक हल्का-सा ट्रायंगल बनता हुआ भी नज़र आ रहा है इस एरिया में। छोटा-सा ट्रायंगल बनता हुआ, सूर्य माउंट पर ट्रायंगल का होना नेटिव को गवर्नमेंट की तरफ से लाभ दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, लेकिन लेटर एज में इसका लाभ होता है जब यह ट्रायंगल सूर्य माउंट के बिल्कुल बीचों-बीच बन रहा हो। मरकरी की बात की जाए, तो यहाँ पर मरकरी तो है थोड़ा-सा लो सेट है, शाई टाइप की नेचर रहेगी और थोड़ा-सा शर्मीला और हेजिटेशन वाला स्वभाव रहेगा, लेकिन हाथ में मरकरी लाइन का होना, यह जो रेखा है इसको हम मरकरी लाइन कहते हैं। इसके साथ-साथ एक पैरेलल और लाइन चल रही है। ऐसी रेखाएँ अगर हाथ में मौजूद होती हैं, तो नेटिव का बिज़नेस एक्यूमेन अच्छा होता है, बिज़नेस करने की जो क्षमता है, वो नेटिव की काफ़ी अच्छी रहती है, और इस तरह की रेखाएँ होने से नेटिव बिज़नेस के ज़रिए भी काफ़ी अच्छा धन कमा पाता है। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की, तो आप देख सकते हैं ये जो रेखा है इनकी हार्ट लाइन है, कुछ इस तरह की रेखा, एक बहुत ही बारीक रेखा इस तरह से चलती हुई, इस तरह का जो चिन्ह बनता है इसको हम विष्णु चिन्ह कहते हैं। ऐसा चिन्ह अगर किसी व्यक्ति की हथेली में बिल्कुल क्लियरली बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को इस बात का ध्यान भी रखना पड़ता है कि अपनी लाइफ में पैसा कमाने के लिए कोई भी गलत काम ना करें, बेईमानी से पैसा कमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में विष्णु चिन्ह हो, या हार्ट लाइन के ऊपर ट्राइडेंट हो, या त्रिशूल का चिन्ह हो, तो ऐसे व्यक्ति अगर बेईमानी से गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, तो लाइफ में बहुत सारी अड़चनें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है, और लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। इसीलिए जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह बनता है, उन्हें बहुत ही संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही लकी चिन्ह है और उसके बहुत लाभ होते हैं। जिनके हाथ पर कंप्लीट विष्णु चिन्ह होता है, ये ऐसे व्यक्ति धीरे-धीरे कर काफ़ी अच्छी तरक्की तक पहुँच जाते हैं। ओवरऑल इनकी हार्ट की लाइन में कोई भी मेजर इश्यू नहीं है। हार्ट लाइन थोड़ी-सी शैलो हो रही है आगे चलकर, जिस वजह से थोड़ी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो हो सकती है, लेकिन कोई मेजर इश्यू यहाँ पर इनकी हार्ट की लाइन नहीं दर्शा रही। माइंड लाइन की बात करें, तो आप देख सकते हैं माइंड लाइन बिल्कुल सीधा चलती, थोड़ा-सा डिप नीचे की तरफ लेती हुई, थोड़ी-सी ओवर इमेजिनेशन होगी, थोड़ी-सी एंग्जायटी हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। माइंड की लाइन बिल्कुल अच्छी नज़र आ रही है, मीडियम साइज़्ड है, मेमोरी ऐसे व्यक्ति की शार्प रहती है, और इसी शार्प मेमोरी की वजह से तरक्की में भी नेटिव को काफ़ी लाभ मिलता है। अब बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, और जीवन रेखा के नीचे केतु माउंट के ऊपर बनने वाले फिश जैसे सिंबल की।
तो सबसे पहले तो आपको जीवन रेखा ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा किस तरह से इनके हाथ में जो लाइफ लाइन है वो चल रही है। यहाँ से शुरू होती हुई लाइफ लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई और यहाँ पर एक हल्की सी ओवरलैपिंग और एक लंबी लाइफ लाइन आप इनके हाथ में देख पाओगे। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेगेटिव की जो एज है वो 80 से ज्यादा रह सकती है। 80 प्लस की एज रहने की संभावनाएं इनकी लाइफ लाइन दर्शा रही है। लाइफ लाइन के ऊपर आपको कुछ इस तरह के चिन्ह नजर आएंगे, इस तरह के छोटी-छोटी ऐसी रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। इस तरह की रेखाओं को हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं जितनी ज्यादा नेटिव के हाथ में हो उतना भाग्यशाली होता है व्यक्ति, क्योंकि ये रेखाएं इंडिकेट करती हैं कि ऐसे व्यक्ति की लाइफ में कितनी तरक्की होगी, कितनी प्रोग्रेस होगी। इसी वजह से इन्हें प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 36 आसपास की एज से पहली प्रोग्रेस लाइन शुरू हो रही है, उसके बाद और प्रोग्रेस लाइंस यहाँ पर नजर आ रही हैं, जिस वजह से तरक्की जो है वो मिडिल एज के बाद ही होगी और काफी अच्छी तरक्की इनकी लाइफ में जरूर होगी। अब आप देख सकते हैं इनके हाथ में बनने वाले फिश के सिंबल को, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की एक आकृति बनती नजर आएगी जो फिश का सिंबल कहलाती है। इस तरह का चिन्ह इस एरिया में बनता हुआ, इस तरह का चिन्ह होने से ऐसे नेटिव लंबी दूरी की यात्राएं लाइफ में करते हैं, फॉरेन ट्रैवल करने का मौका ऐसे व्यक्ति को मिलता है, इनहेरिटेड वेल्थ ऐसे व्यक्ति को मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं जब इस तरह का केतु माउंट के ऊपर चिन्ह बन रहा हो। अचानक धन लाभ लाइफ में ऐसे व्यक्ति को होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसी के साथ साथ इनहेरिटेंस में पैसा मिल सकता है और प्रॉपर्टी मिल सकती है, या फिर कई बार इंश्योरेंस का पैसा भी ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है। तो इस तरह की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आगे बात करते हैं इनके चंद्र माउंट की। आप देख सकते हैं मून माउंट के ऊपर ज्यादा नेगेटिव चिन्ह नहीं है। कुछ रेखाएं यहाँ पर ऐसी लाइफ लाइन से निकल कर आती हुई, ऐसी रेखाएं लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करती हैं। और ऐसी छोटी छोटी रेखाएं अगर हम इस चंद्र माउंट के ऊपर हों तो यह रेखाएं दर्शाती हैं कि नेटिव को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी लाइफ में बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी ऐसी रेखाएं देती हैं। अगर ऐसी रेखाएं बहुत ज्यादा हो तो नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी रह सकती है। वीनस माउंट की अगर हम बात करें तो वीनस माउंट काफी क्लियर नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा वरी लाइंस नहीं है। वीनस माउंट उभरा हुआ है, नेटिव हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करता है, हर तरह की लग्जरीज ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में मिल जाती हैं जिनका वीनस माउंट प्रोमिनेंट हो और उभरा हुआ हो। दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।